एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस चंदा कृष्ण प्रिय शॉर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस जो मेरे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। इसकी चोली का वीडियोस आप लोगों को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप चोली बना लीजिएगा। और ये मैंने पिंक और ब्लैक कलर में बनाया है, तो आपको ये वीडियोस पूरा देखिएगा। मैंने एंड में जो है बड़े साइज़ का भी लड्डू गोपाल के लिए बताया है कि कैसे बनाना है और कितना क्या रखना है, प्लस जो डिटेलिंग वीडियोस हैं आप उसे अच्छी तरह से वॉच करोगे तो आप ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन और पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ यहाँ देखो, मैंने ये 2 कलर का ऊन लिए, मतलब सॉरी 2 कलर का थ्रेड ली हूँ। ये लाइलॉन और कॉटन मिक्स है। ये मेरे पास पिंक है और ये ब्लैक है, प्लस ये धागे हैं, तो धागे वाले मैंने क्रोशिया लिया है। ये मेरा 6 नंबर का क्रोशिया हुक है। तो इससे अब हम अपना दोनों जो है ड्रेस का पैटर्न बनाएंगे, और 2 ही कलर में मैंने आपको चोली का वीडियो भी शेयर की हूँ। तो चलो अब हम बनाते हैं इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज आपको इसकी मैं फुल ड्रेस की वीडियो बताऊंगी। चोली की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप चोली बना सकते हो। चोली में मैंने 1 2 3 4 5 6 राउंड डाला है, और ये 7 में मेरा एंड हो गया है। और ये मेरे 4 नंबर लड्डू गोपाल का ड्रेस है। तो अब हम इसको बनाएंगे अपना क्या कहते हैं जो पैटर्न। तो लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कितना बचा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो टोटल मेरे पास 23 लास्ट के राउंड में बने हैं। और इन 23 के ऊपर मैं क्या करूँगी, डबल यानी एक जो है डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि एक मैंने 3 का चेन लिया है, और सेम यहीं पे इसी जगह मैंने एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। तो ये हो गया 2। फिर नेक्स्ट में हमने करना है 2, 1 और 2। ये देखो, तो इस तरह से मैंने हर एक चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक चेन के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये हमारा है 1 2 और ये 3 का चेन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से 3 के चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 और 3 का चेन लेंगे, और फिर हम इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो गाइज़ मेरे यहाँ पे हर एक में 2 है। तो जो सेकंड राउंड होगा ये सारे को मैं सिंगल डबल क्रोशिया उतारूँगी, यानी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो, इस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जितनी भी हमारे पास ये डबल क्रोशिया आएंगे इसके ऊपर इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइज़ मेरा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 की चेन पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। अब इसके अंदर 1 2 और 3 की चेन लेना है। फिर हम इसी 3 की चेन को जो है अपना एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और फिर यहाँ जो इसके बगल में डबल क्रोशिया है इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट आप कैसे बनाओगे, ये देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और देन फ्रंट पोस्ट के लिए हमने क्या करना है,
डबल क्रोशिया के अंदर से क्रोशिया हुक को डालना है और फंदे को बाहर की तरफ निकाल करके और एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो थर्ड पैटर्न जो हमारा चलेगा गाइस वो इस तरह से चलेगा। सेम डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी डबल क्रोशिया के उसमें हमने अपना फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो अब जो हमारा थर्ड राउंड चलेगा वो ये चलेगा कि यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा और इसी डबल क्रोशिया के जो है इसको हम उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक बार आप और देख लो, ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने क्या करना है, अंदर से हुक को इंसर्ट करके और फंदे को बाहर निकालना है और ये हमारा हो गया फ्रंट पोस्ट। तो चलो मैं अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड में हमने क्या करना है, यहाँ जो मैंने आप देख सकते हो 1 2 3 3 का चेन लिया, इसमें हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर हम 1 2 और 3 का चेन बनाएंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है और उसके बाद बगल वाले के जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हमारा जो ये फोर्थ राउंड चलेगा, फ्रंट के पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट बनेगा और उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनेगा। फ्रंट पोस्ट के ऊपर आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से और उसके बगल में यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखो तो कैसे बनेगा आप एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिया, इस बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया और उसके साथ हमने यहाँ पे फंदा लिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने क्रोशिया हुक को अंदर इंसर्ट किया और फिर बाहर निकाल करके ये दो हो गया, दोनों फंदों से एक करके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। फिर हमने यहाँ पे सेम इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो चलो मैं अपना ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं अपने फोर्थ राउंड को कभी कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे आपने आकर के एक चीज़ करना है कि ये जो है ना आपका इस तरह से, ये देखो इस तरह से फ्लैट आनी चाहिए। अगर यहाँ पे झोल आ रही हैं या मतलब इस तरह से आपकी उठ जा रही हैं तो आपने जो है इसको इंक्रीज़ कर लेना। तो मेरा ये यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, कहीं से भी ये उठ नहीं रहा है। तो मेरा अब ये जो फिफ्थ राउंड चलेगा वो सेम इसी तरह से चलेगा। तो ये देखो गाइस, हम फिफ्थ राउंड में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 जो है 3 चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। फिर हमने 1 2 और 3। अब हमारा जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा कि फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो अगर आपको लगता है कि झोल आ रहा है तो आपने क्या करना है, जैसे ही हमने यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट लिया है तो मैंने यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया ले रही हूँ, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 फ्रंट पोस्ट कर लेना है और एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आपकी झोल नहीं आएगी। तो मैं इस राउंड में सेम यही पैटर्न रखूँगी, एक फ्रंट पोस्ट और इसके बगल वाले इसमें डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो ये मेरा फिफ्थ राउंड है। मैं इसकी जो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल है तो मैं 4 नंबर के लड्डू गोपाल को थोड़ा सा बड़ा घेर वाला जो है ड्रेस पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 ये फोर्थ राउंड है। अब ये फिफ्थ राउंड में कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर 3 राउंड और बनाऊंगी, यानी 6 7 राउंड बनाने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। और उसके बाद अगर आप बड़े लड्डू गोपाल के बना रहे हो तो अगर आप बड़ा घेर बनाते हो तो, क्योंकि मैंने ये धागे में बनाया गाइस तो इसलिए ये छोटा है। अगर यही ऊन में होता तो ये आपको बढ़ा हुआ दिखता, मतलब थोड़ा और बड़ा दिखता।
तो अगर आप धागे में बना रहे हो तो कम से कम उसका 8 से 10 राउंड बना लीजिएगा, और अगर आप वुलन में बना रहे हो तो आपने 7 राउंड 8 राउंड ऐसे इस तरह से बना लेना है। तो मेरा ये धागे पे है तो इसीलिए ये ज़्यादा फैला नहीं है। बट अगर यही मैं आपको कभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैंने इसी सेम ड्रेस को आपको वुलन में भी बनाने के लिए बताऊँगी। तो चलो मैं इसके जो है 7 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ मैंने अपना 7 राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड कंप्लीट होकर के मेरा घेरा जो है ये 4 नंबर का कुछ इस तरह से आ रही है। ये तकरीबन 2 इंच के आसपास जो है इसकी घेरे की जो है टोटल चौड़ाई आ रही होगी। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल का बनाना चाहते हो तो इसमें जो अगर धागे में बनाओगे तो कम से कम 10 से 12 राउंड आपको बनाना पड़ेगा। बट मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ तो मेरे लिए अब ये इतना इनफ है। अब मैं यहाँ से इसको जो है डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो हमारा होगा हर एक चेन पे। ये देखो, हर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी, हर एक चेन पे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने करके पूरा राउंड बना लेना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमने हर एक चेन के ऊपर यानी हर एक डबल क्रोशिया जो हमारा है उसके ऊपर अब ये चलेगा सिंगल क्रोशिया। तो ये सारा राउंड हमने इसी तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया पे। तो ये देखो गाइस, मेरा ये राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है। आपने हमेशा इस तरह से देखना ताकि कहीं से झोल ना आए। अगर आपको यहाँ पे झोल आ रहा हो तो जहाँ मैंने हर एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया किया, आप वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी। 1 2 3 और ये मैंने 3 चेन लिया, 3 1 4 चेन लूँगी मैं इस पे। और सेम यहीं पे मैं क्या करूँगी, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसी पे जगह पे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक की चेन लेना है, 1 2 चेन छोड़ना है। थर्ड में हमने फिर सेम हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और 1 और 2 की चेन लेना है और सेम इसी जगह पे हमने एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो, एक का चेन लेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, फिर 1 और 2 की चेन लेंगे, फिर हमने यहाँ पे सेम इसी जगह पे अपना इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 की चेन लेना है और फिर 1 2 चेन स्किप करके फिर सेम इसी जगह पे हाफ डबल क्रोशिया क्या करेंगे, फंदा लेंगे, इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, बाहर करेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर 1 और ये 2 का चेन लेंगे, फिर यहीं पे सेम इसी जगह पे 1 2 और ये 3। तो ये हमारा कुछ इस तरह से वी का शेप आ जाएगा आपका। तो चलो इस राउंड को मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मेरा ये वी स्टिच बन करके कंप्लीट हो गया है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप ये वी स्टिच बनाओगे उसका जो ये रहेगा कॉम्बिनेशन वो इस तरह से रहेगा कि 20 16 18 और 13 के उसमें रहेगा कॉम्बिनेशन, यानी 30 के उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, 12 13 16 18 इस तरह से। तो यहाँ पे अब देखो हम आ गए हैं जो हमने जहाँ से राउंड स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे 1 की चेन लूँगी और उसके बाद 1 और 2 चेन के अंदर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। फिर एक बार और हम इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। तो चलो अब बताती हूँ, अब हमने बनाना है पैटर्न कैसे बनाएंगे ये वाला।
तो चलो गाइस, अब मैं आपको पैटर्न बनाने के लिए बता रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे 3, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि मैं ये धागे में बना रही हूँ तो मैं 4 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। अगर यही आप ऊन में बनाओगे तो आप 3 डबल क्रोशिया डाल सकते हो। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कलर जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने जोड़ने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया हमने क्या करना है, इस तरह से यहाँ से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है। ये तीनों को अब हम इससे नहीं ऐड करेंगे, अब मैं अपना दूसरा कलर ऐड करूँगी, वो है मेरा ब्लैक कलर। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ इस तरह से तीनों को गिरा देंगे और इस तरह से नॉट हो जाएगा। और ये धागा दोनों हमारा साथ में चलेगा। इसको थोड़ा टाइट खींच के हमने ले लेना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम बनाएंगे एक, इस जगह पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद इसके बगल वाला जो हमारा ये वी है, और ये दोनों धागा अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि अब ये दोनों कलर चलेंगे। इसके बगल में हमने बनाना है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। ये देखो, क्रोशिया हुक को डाला, निकाला, और ये तीनों को हमने एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो अब हम करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है। तो अब जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया रहेगा वो इस तरह से रहेगा। हम क्रोशिया हुक में धागा डालेंगे और इस वाले पिंक वाले से हमने इसको कंप्लीट करना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम खींच लेंगे। फिर इसके बगल में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बगल में हम बनाएंगे अपना हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 और ये 4 हमारा डबल क्रोशिया। फिर हमने क्रोशिया हुक को लेना है इस तरह से, इसको छोटा ही रखना है और ब्लैक कलर से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यानी हाफ डबल क्रोशिया जो हम करेंगे वो ब्लैक कलर से करेंगे। और इस वाले का यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर धागा को हुक में लेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमारा वही पैटर्न रहेगा, डबल क्रोशिया 1, 2, 3 और ये हमारा हो गया 4। तो ये मैंने धागे से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 4 डबल क्रोशिया डाला। अगर आप वुलन में बना रहे हो तो हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ पे अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया को हमने क्या करना है, जो कंप्लीट करना है वो हमने इसके साथ करनी है, इसके साथ हमने कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे एक हमारा सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सेम पैटर्न हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से हमने ये पैटर्न को कंप्लीट कर लेना। तो ये देखो गाइज, मेरा फर्स्ट राउंड बन करके कंप्लीट हो। तो ये देखो गाइज, मेरा ये राउंड बन करके कंप्लीट हो गया है। तो ये भी आपको झोल दिख रहा है, लेकिन जब सेकंड राउंड बनेगा
तो ये आपको बिल्कुल फ्लैट सर्कल में दिखेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि झोल नहीं आनी चाहिए। ड्रेस में अगर झोल आएंगी तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे अब हमारा अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड के लिए हम क्या करेंगे, आपका इस तरह से, ये देखो ये हमारा अब यहाँ पे ब्लैक अभी बंद हो जाएगा, तो हम पिंक से काम होगा। तो ब्लैक को यहीं पे छोड़ देते हैं और ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया का है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले जगह में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर हमने जो यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया लिया था इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक बार स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और 1 2 3 और ये हमने 4 का चेन लिया। और फिर सेम इसी जगह हमने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे आप देख लो, सेम इसी जगह हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना। तो ये 2 की चेन हाफ डबल क्रोशिया हो गया और बीच में हमने 2 की चेन रखनी है। फिर हम 1 की चेन लेंगे। फिर ये देखो जो हमने बीच में एक सिंगल क्रोशिया किया था, इस सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने क्या करना है, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो 1 हाफ डबल क्रोशिया ये हो गया। अब हमने 1 और 2 का चेन लेना है। फिर सेम इसी जगह एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 का चेन लेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया में, यहाँ पे हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और 2 का चेन लेना है। फिर हमने इसको इस तरह से, ये देखो, हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर हम 1 की चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, ये देखो, हाफ डबल क्रोशिया और 1 और 2 की चेन हो गया। और फिर यहाँ पे हम अपना हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये पैटर्न अब हमारा इसी तरह से चलेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब हमने क्या करना है, इस पे अब हमारा दोनों कलर स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और ये 2 की चेन है, इसके अंदर हमने एक बार इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। और फिर अब हम अपना ब्लैक लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इससे हमने एक बार इसके अंदर अपना जॉइंट करके इसको खींच लेंगे। 1 2, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और फिर सेम इसी के अंदर हमने बनाना है 1 2 3 4 और 5, एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमारे को सेम ही पैटर्न जाएगा। अब यहाँ पे हम जब हाफ बनाएंगे डबल क्रोशिया तो हमने पिंक वाले से इसको कंप्लीट करना है इस तरह से, ये देखो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये जो है यहाँ पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखो हाफ। फिर इसके अंदर सेम 1 2 3 4 और 5। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हाफ बनाएंगे और हाफ बनाने के बाद इसको हमने ब्लैक से कंप्लीट करना है। फिर हम इसे थोड़ा सा खींच लेंगे, ये दोनों धागा अब साथ में चलेगा और बीच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न चलेगा। तो चलो मैं इसके 2-3 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये मेरा राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है।
टोटल जो मैंने राउंड बनाया है वो 1 2 3 राउंड बनाया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये जो है इसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। ये देखो, इस धागे को अब हम छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे ये हम हटा देंगे। और साथ में अब हम इसको भी इसके साथ जॉइंट करके, और बिल्कुल टाइट सा आपने करना है, नहीं तो ये धागे जो है ना खुल जाता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रखूँगी और उसके बाद इसको डाउन करके मैं इसे बाद में कट कर दूँगी। तो मैं यहाँ दोनों धागों को अलग कर देती हूँ। तो आप ये देखो, बस आपने ऑलवेज़ इसको इस तरह से बैठा करके देख लेना है कि कहीं से भी झोल ना आए। तो ये है मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल के, यानी 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के ड्रेस आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं घेर बड़ा पहनाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा घेर बना आई हूँ। अगर आप बड़ा घेर नहीं पहनाते हो तो आपने इसकी जो मैंने यहाँ पे देखो किया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड किया, तो आपने 3 राउंड के बाद ही ये डिज़ाइन आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेना। बट अगर आप 7 नंबर और 8 नंबर लड्डू गोपाल का बना रहे हो तो आपने क्या करना है, कम से कम इसकी जो प्लेन वाला घेर है ये आपको 7 से 8 राउंड बनाना है। और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये वाला डिज़ाइन आगे और कितना बॉर्डर को इन्हेंस करना चाहते हो। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको कैसी लगी, और इसी कलर के साथ मैं आपको बड़े लड्डू गोपाल के लिए लेके आऊँगी बहुत ही सुंदर सा ड्रेस। तो उसका भी इंतज़ार करिए कीजिएगा, कुछ ही दिनों में शेयर करूँगी। तो ये देखो, ब्लैक और पिंक में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलो मिलती हूँ। मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।